सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का हमारे हिंदी सीरीज के इस वेबिनार में। आज का हमारा टॉपिक है ट्रेडिंग ट्रेंड्स। ट्रेंड्स टेक्निकल एनालिसिस में एक काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है, इसीलिए हम आज का वेबिनार आप सभी के लिए लेकर आए हैं ताकि आप ट्रेंड्स के बारे में सीख सकें और उसका सफलतापूर्वक इस्तेमाल कर पाएं। आइए इस वेबिनार को यहीं शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन से टॉपिक्स हम आज कवर करेंगे। पहले हम देखेंगे कि ट्रेंड्स को क्यों समझा जाए। उसके बाद हम जाके समझेंगे कि ट्रेंड क्या होता है। फिर हम देखेंगे कि अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में क्या फ़र्क है। उसके बाद हम कुछ मेथड्स देखेंगे जो आपको ट्रेंड को पहचानने में आपकी मदद कर सकते हैं। फिर हम स्कैनर्स बनाएंगे ट्रेंडिंग स्टॉक्स को ढूंढने के लिए, और आगे चल के हम स्ट्रैटेजीज भी बनाएंगे ताकि हम ट्रेंडिंग स्टॉक्स को ट्रेड कर पाएं। और अंत में इस वेबिनार को हम कंक्लूड करेंगे। व्हाई स्टडी ट्रेंड्स, ट्रेंड्स को क्यों पढ़ा जाए। ट्रेंड जो है वो आपका मित्र है, आपकी सहायता करता है ट्रेडिंग में। किस तरह से आपकी सहायता करता है वो आप इस वेबिनार में समझेंगे। ट्रेंड, अगर आप ट्रेंड के साथ ट्रेड कर रहे हैं तो आपके सक्सेसफुल होने के जो चांसेस है वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। इसे आप कंपेयर कर सकते हैं, अगर आप नदी के धारा के साथ तैर रहे हैं तो आपको तैरने में काफ़ी आसानी रहती है, बट धारा के विपरीत तैरना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। उसी तरह से अगर आप ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे हैं तो आपके सफल होने के चांसेस जो हैं काफ़ी बढ़ जाते हैं। ट्रेंड के साथ साथ ट्रेड अगर आप कर रहे हैं तो आपको बड़े मूव्स कैप्चर करने में आसानी रहती है और इजीली आप बड़े मूव्स को कैप्चर कर सकते हैं। ट्रेंड जो आइडेंटिफाई करना होता है वो इजी होता है, प्रोसेस बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ट्रेंड एनालिसिस जो है मल्टी टाइम फ्रेम्स यानी कि विपरीत बहुत ही अलग अलग टाइम फ्रेम्स पे कैरी आउट किया जा सकता है, जिससे आप जो है हमेशा लार्जर ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड कर पाएंगे। कहने का मतलब यह है कि आप 1 आवर, 1 डे, 5 मिनट, 15 मिनट सारे टाइम फ्रेम्स पे एक साथ ढूंढ सकते हैं कौन से स्टॉक्स बेरिश है या बुलिश है, और उन पे अगर आप ट्रेड लेते हैं तो आप जो है वो बड़े ट्रेंड के भी डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे हैं। हर टाइम फ्रेम पे जो आपका जो डायरेक्शन है वो एक ही डायरेक्शन में है। ट्रेंड क्या होता है? अगर कोई भी प्राइस जो है एक ही दिशा में मूव कर रहा है, कोई भी स्टॉक कुछ समय के लिए, तो हम कहेंगे कि उसमें एक ट्रेंड डेवलप हो गया है। अगर जो प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है तो हम कहेंगे बुलिश ट्रेंड डेवलप हुआ है। अगर प्राइस नीचे की तरफ जा रहा है तो हम कहेंगे कि बेरिश ट्रेंड डेवलप हुआ है। ट्रेंड किस चीज से बनता है? अगर सप्लाई एंड डिमांड किसी एक साइड पे ज्यादा हो जाता है तो वो ट्रेंड बनाता है। यहां पे मैं न्यूटन का फर्स्ट लॉ मेंशन करना चाहूंगा। इसके अनुसार कोई भी वस्तु अपने इनिशियल अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी फोर्स नहीं लगाया जाए। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई वस्तु स्थिर है या फिर किसी डायरेक्शन में मूव कर रही है तो वो करती रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर एक्ट नहीं करता है, या तो उसको कोई फोर्स रोक दे या तो फिर उसको कोई मूव करा दे, तब तक वो अपने ही अवस्था में रहेगी। सेम चीज स्टॉक्स के साथ भी होती है। जैसा कि आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख रहे हैं, यहाँ से प्राइसेस ऊपर गई हैं, यहाँ से प्राइसेस ऊपर गई हैं और यहाँ से बाउंस हुई है नीचे की तरफ। हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे पूरे समय जो है बुलिश फोर्स जो है ज़्यादा था, जो कि प्राइसेस को ऊपर की तरफ लेके जा रहा था। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बेरिश फोर्स आई और उसने प्राइसेस को नीचे की तरफ धकेला और प्राइस नीचे की तरफ चली गई। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये कि साइंस के कुछ कॉन्सेप्ट जो हैं वो स्टॉक्स में भी अप्लाई हो जाते हैं। अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या
फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा होगा तो आपने ये सीखा होगा कि जो करंट है वो लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ फॉलो करता है। सेम चीज हमें स्टॉक्स में भी देखने के लिए मिलता है कि स्टॉक्स जो है वो लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ फॉलो करता है। सो इसका इस चीज से ज्यादा लेना देना नहीं है, बट मुझे जस्ट याद आया ये इंटरेस्टिंग फैक्ट, तो मैंने आप सभी से शेयर कर दिया। अप ट्रेंड वर्सेस डाउन ट्रेंड। अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में क्या फर्क है? ये जो है लेफ्ट साइड वो हमारा डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड दिखा रहा है, और जो राइट साइड पे है वो हमें अप ट्रेंड दिखा रहा है। दोनों के जो अंतर है वो इस टेबल में क्लियरली मेंशन किए गए हैं। डाउन ट्रेंड में जो है वो लोअर हाइज एंड लोअर लोज फॉर्म होते हैं, जैसा कि हम यहां पे इस चार्ट में यहां देख पा रहे हैं। अप ट्रेंड में जो है हायर लोज और हायर हाइज फॉर्म होते हैं। ओके, सेकेंड पॉइंट यहां पे ये है कि जो लाइन हाइज को कनेक्ट करती है वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करती है डाउन ट्रेंड के केस में। ये एक हाई है, सेकेंड हाई, थर्ड हाई, इनको कनेक्ट किया इस लाइन ने, ये जो है रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रही है। और यहां पे आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद स्टॉक का जो ट्रेंड है वो रिवर्स हो गया, बेरिश से बुलिश हो गया या फिर डाउन से अप हो गया। सिमिलरली अप ट्रेंड में आप लोज को कनेक्ट करते हैं और ये जो लाइन है वो सपोर्ट की तरह एक्ट करती है। ओके, यहां पे आप देख रहे हैं कि बार बार जो प्राइसेस इस लेवल पे आके बाउंस हो रही है। आप इन लाइन को फ्यूचर में भी एक्सटेंड कर सकते हैं, जैसे कि इसको एक्सटेंड किया गया है और आगे तक आप एक्सटेंड कर सकते हैं, ताकि आपको फ्यूचर के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स पता चल जाए। ये अगर प्राइस यहां से नीचे आता है तो काफी ज्यादा चांसेस है कि इस लाइन पे ये वापस सपोर्ट लेगा। अब हम जाके देखेंगे टू कॉमन मेथड्स जो ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में हमारी सहायता कर सकते हैं। पहला जो मेथड है वो है ट्रेंड लाइंस। सेकेंड जो मेथड है यूजिंग मूविंग एवरेजेस, मूविंग एवरेजेस का इस्तेमाल करके। ये दोनों ही काफी इजी टेक्निक्स है और काफी पॉपुलर है। सो आइए हम चल के इन टेक्निक्स को देखते हैं। फर्स्ट टेक्निक जो है वो है स्पॉटिंग ट्रेंड्स विद ट्रेंड लाइंस। ट्रेंड लाइन जो है वो एटलीस्ट 3 पॉइंट्स को टच करना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि ये टेक्निकली वैलिड ट्रेंड लाइन है। द अप ट्रेंड लाइन जो इज ऑलवेज ड्रॉन बाय कनेक्टिंग हायर लोज। अप ट्रेंड लाइन जैसा कि हमने यहां पे देखा था वो हमेशा हायर लोज को कनेक्ट करके बनाया जाता है। ये लो इससे नीचे है, ये लो इस वाले लो से नीचे है और ये लो इस वाले से नीचे है। सो लोज जो है वो लगातार ऊपर जा रही हैं। इस लाइन का यही मतलब अर्थ है कि हायर लोज को कनेक्ट करके जो है अप ट्रेंड लाइन बनाई जाती है। सिमिलरली डाउन ट्रेंड लाइन जो है वो बनती है लोअर हाइज को कनेक्ट करके। यहां पे इस फिगर में आप देख सकते हैं लोअर हाइज को क्लियरली मार्क किया गया है, एनसर्कल किया गया है। ये जो हाई है वो इससे नीचे है, ये जो हाई है वो उसके पहले वाले हाई से नीचे है। उनको कनेक्ट करके बनता है डाउन ट्रेंड लाइन। जो डाउन ट्रेंड लाइन है वो हमेशा लोअर हाइज को कनेक्ट करके बनता है। आपको लोअर लोज को कनेक्ट करके डाउन ट्रेंड नहीं बनाना चाहिए। सिमिलरली अप ट्रेंड जो लाइन है वो हमेशा हायर लोज को कनेक्ट करके बनता है और आपको हायर हाइज को नहीं कनेक्ट करना चाहिए जब आप अप ट्रेंड बना रहे हैं। आपको हाइज नहीं कनेक्ट करने अप ट्रेंड के समय पे आपको लोज कनेक्ट करने हैं। जितना ज्यादा स्टीप होगा ट्रेंड उतना ही ज्यादा मुश्किल होता है उसे सस्टेन करना। कहने का अर्थ यह है कि आप जितना खड़ा होगा ट्रेंड, जितना उसका एंगल ज्यादा होगा उतना ही मुश्किल हो जाता है उसे सस्टेन करना। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो डाउन ट्रेंड था वो एकदम से स्ट्रेट लाइन में नीचे गिरा है, बट वो रिवर्स भी उतनी ही जल्दी हो गया, बिकॉज ऐसा स्ट्रेट डाउन ट्रेंड को सस्टेन करना बहुत ही मुश्किल है। इतना ज्यादा बेरिश फोर्स जनरेट करना, इतने ज्यादा सेलर्स सेल ऑर्डर लाना बहुत ही मुश्किल है। सिमिलरली अपोजिट डायरेक्शन में भी
एक स्ट्रेट लाइन में ऊपर बहुत देर तक स्टॉक नहीं जा सकता है, उसे नीचे आना ही पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा एंगल से स्टॉक ऊपर गया फिर नीचे आया। यहाँ पे भी बहुत ही ज़्यादा एंगल से ऊपर गया है और फिर नीचे आया है। बट जनरल आप अगर देखेंगे इसका डायरेक्शन, तो ये जो स्लोप है वो बहुत ही ज़्यादा खड़ा नहीं है। मैं कहने का मतलब ये है कि इस तरह से वो लोस जो है वो एकदम से ऊपर नहीं जा रही हैं, धीरे धीरे करके ऊपर जा रही हैं। तो उसे हम कहेंगे कि सस्टेन्ड ट्रेंड है या फिर स्टेबल ट्रेंड है। मूविंग एवरेजेस को यूज करके किस तरह से ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है वो इस टेबल में क्लियरली दर्शाया गया है। फर्स्ट जो है यूजिंग वन मूविंग एवरेज, एक मूविंग एवरेज को यूज करके भी आप ट्रेंड को एनालाइज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अप ट्रेंड जो प्राइस है वो ये मूविंग एवरेज है, ब्लू कलर की लाइन, ओके, एंड ये जो प्राइस है वो इस मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, तो हम कहेंगे कि अप ट्रेंड में है। ये मूविंग एवरेज 50 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है। सिमिलरली बेरिश में हम देखेंगे कि जो प्राइस है वो मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है। यूजिंग टू मूविंग एवरेजेस, दो मूविंग एवरेजेस का इस्तेमाल करके कैसे देखा जाए। सो दो मूविंग एवरेज सिस्टम में ऐसा होता है कि अगर फास्ट मूविंग एवरेज यानी वो मूविंग एवरेज जिसका पीरियड छोटा है वो अगर स्लो मूविंग एवरेज के ऊपर है तो हम कहेंगे कि ट्रेंड अप है। कहने का अर्थ ये है कि उदाहरण के रूप में हम ले लेते हैं कि हम यूज कर रहे हैं मूविंग एवरेज 9 और 20। सो अगर 9 मूविंग एवरेज 20 के ऊपर है तो हम कहेंगे कि बुलिश ट्रेंड है। सिमिलरली अगर 9 मूविंग एवरेज 20 के नीचे है तो हम कहेंगे कि बेरिश ट्रेंड है। 3 मूविंग एवरेज का सिस्टम भी यूज होता है, बट वो हम यहाँ पे अभी नहीं डिस्कस कर रहे हैं। बट आप चाहें तो 3 मूविंग एवरेजेस भी यूज कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल 9, 20 और 50 तीनों आप प्लॉट कर सकते हैं। अगर 9 20 के ऊपर है और 20 जो है 50 के ऊपर है तो हम कहेंगे कि बुलिश ट्रेंड है। थर्ड जो मेथड है वो है यूजिंग स्लोप ऑफ मूविंग एवरेज। कहने का अर्थ यहां पे ये है कि अगर मूविंग एवरेज लगातार ऊपर जा रहा है तो हम कहेंगे कि जो ट्रेंड है वो बुलिश है। अगर मूविंग एवरेज लगातार नीचे जा रहा है तो हम कहेंगे कि ट्रेंड जो है बेरिश है। अगर आप चाहें तो इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव स्लोप मूविंग एवरेज वाले स्टॉक्स को। कैसे करना है वो आपको मैं क्विकली दिखा देता हूं। उसके लिए हम यूज करेंगे स्ट्रीक प्लेटफॉर्म। स्ट्रीक प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने के लिए आप जाएंगे streak.zerodha.com पे। ये आपका स्ट्रीक प्लेटफॉर्म है, यहां पे स्कैनर है। क्रिएट स्कैनर में करूंगा। पीरियड मीन 10, SMA सिंपल मूविंग एवरेज 20 ले लेते हैं हम, 0 माइनस SMA 20 minus 1 higher than numbers 0। सो ये जो हमें स्कैनर है उन स्टॉक्स को का रिजल्ट देगा जिसमें 20 SMA जो है कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि स्टॉक में एक अप ट्रेंड है। यहाँ पे ये सारे रिजल्ट्स हैं। हम ले लेते हैं एक अंबुजा सीमेंट का एग्जाम्पल और चेक कर लेते हैं। सो मैं यहाँ पे चार्ट IQ का यूज करना चाहूंगा बिकॉज चार्ट IQ जो है यहाँ पे डिफॉल्ट रहता है। सो चार्ट IQ में कर लेता हूँ चेंज। स्टडीज में हम लगाएंगे मूविंग एवरेज सिंपल 20। टाइम फ्रेम 1 आवर रखा था हमने, सो 1 आवर चेंज कर देते हैं यहां से। जैसा कि हम देख पा रहे हैं लगातार जो पिछले 10 कैंडल से है वो ऊपर की तरफ जा रहा है मूविंग एवरेज 20।
और ये जो है बुलिश ट्रेंड को दर्शाता है, और यहाँ पे जो हम ट्रेंड भी देख रहे हैं वो बुलिश है। सिमिलरली यहाँ पे आप देखेंगे कि जब नीचे जा रहा है मूविंग एवरेज तब यहाँ पे बेरिश ट्रेंड था, या फिर मूविंग एवरेज का जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ था तब बुलिश ट्रेंड रहा था स्टॉक में। आप देख सकते हैं हर पीरियड में जैसे ही मूविंग एवरेज नीचे की तरफ झुकता है उसे बुलिश ट्रेंड में कहा जाता है, और जैसे कि ऊपर की तरफ झुकता है तो हम कहते हैं कि वो बुलिश ट्रेंड में है। स्कैनिंग फॉर स्टॉक्स फॉर्मिंग हायर लोज। तो हमने डिस्कस किया था कि हायर लो अगर स्टॉक फॉर्म कर रहा है तो इसका अर्थ यह है कि वो अप ट्रेंड में है। सो उन स्टॉक्स को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए जो हायर लोज बना रहे हैं, ये स्कैनर का इस्तेमाल करके आप उन स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आइए हम स्ट्रीक पे जाके प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि इस स्कैनर को कैसे बनाना है। ओके, सो यहाँ पे डिस्कवर सेक्शन भी है, यहाँ पे भी काफ़ी यूजफुल स्कैनर्स हैं जो आपको ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन में हेल्प कर सकता है। फॉर एन एग्जांपल इंट्राडे बुलिश, यहाँ पे इंट्राडे बुलिश ट्रेंडिंग स्टॉक्स, इंट्राडे बेरिश ट्रेंडिंग स्टॉक्स, इनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये प्री बिल्ड स्कैनर है, आप इन पे सिंपली यूज़ करके इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लिक करने की आपको आवश्यकता है, यहाँ पे आप नाम देंगे और स्कैन कर लेंगे। आइए हम अपना स्कैनर बना लेते हैं हायर लोज वाला। क्रिएट पे हम क्लिक करेंगे, लेट अस सिलेक्ट निफ्टी 500, 1 आवर का टाइम फ्रेम ले लेते हैं। चार्ट रहेगा कैंडलस्टिक, सॉरी, पीरियड मीन 10, लो -1, higher than period mean 10, low -21. Period mean 10, low -21। इन कंडीशंस को बना के मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा कि किस तरह से ये काम कर रहे हैं। हायर देन पीरियड मीन 10, लो -31। सॉरी, यहाँ पे हम 11 रखेंगे, यहाँ पे भी 11, लो -21। एक और कंडीशन हम डालेंगे, पीरियड मीन 10, लो -21, हायर देन पीरियड मीन 10, लो -31। ओके, इसको नाम दे देते हैं हम हायर लो स्कैनर, और स्कैनर को रन कर देते हैं। ये जो है हमारे रिजल्ट्स हैं, इनमें से कुछ रिजल्ट्स को लेकर के हम चेक करते हैं चार्ट पे कि किस प्रकार के रिजल्ट्स आए हैं। अदानी ग्रीन्स को ले लेते हैं और उसे चेक करते हैं चार्ट पे। जैसा यहाँ पे मैं मूविंग एवरेज को निकाल देना चाहूँगा। ओके, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो लोज है, हायर लोज लगातार क्रिएट हो रहे हैं। अगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूँ, जस्ट अ सेकेंड, यस। सो ये जो लोज हैं लगातार ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज इन अ
बुलिश ट्रेंड हम कह सकते हैं। एक और रिजल्ट को ले लेते हैं क्विकली और एनालाइज कर लेते हैं औरो फार्मा को। औरो फार्मा में भी जैसे आप देख पा रहे हैं कंटिन्यूसली जो लोज हैं वो ऊपर की डायरेक्शन में ऊपर की तरफ जा रही हैं और इसका ट्रेंड भी जो है अप ट्रेंड है। एक और इजी स्कैनर को हम समझते हैं यहां पे। इसमें सिर्फ ईएमए यूज हुआ है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ओके सो और एडीएक्स का भी इस्तेमाल हुआ है इसमें। आइए इसे हम बनाते हैं और चेक करते हैं रिजल्ट्स। स्ट्रीक पे हम वापस जाएंगे। क्लोज जो अभी प्राइस चल रहा है वो हायर देन ईएमए 21 है और एंड ईएमए 21 जो है वो हायर देन मैं थोड़ा और जूम कर देता हूं इसे ताकि आपको क्लियरली कंडीशंस दिख जाए। ईएमए 50 एंड ईएमए 50 जो है वो हायर देन है ईएमए 200 के एंड एडीएक्स जो है एडीएक्स इंडिकेटर उसकी जो वैल्यू है वो हायर देन नंबर 24 है। सो इसमें हम क्या बना रहे हैं कि जो हमारा प्राइस है वो 21 ईएमए के ऊपर है, 21 ईएमए जो है वो 50 ईएमए के ऊपर है एंड 50 ईएमए जो है वो 200 ईएमए के भी ऊपर है। एंड एडीएक्स हमने इसलिए मेंशन किया है कि एडीएक्स जो है हमें बताता है कि डायरेक्ट अभी स्टॉक में कोई ट्रेंड स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है या नहीं है। अगर एडीएक्स की वैल्यू 24 के ऊपर है तो इसका अर्थ यह होता है कि इस समय पे जो स्टॉक में एक काफ़ी अच्छा ट्रेंड है इस समय पे एंड ऊपर की कंडीशन हमें बता रही है कि वो बुलिश ट्रेंड है। ओके नाम दे दिया है हमने। यहाँ पे हम टाइम फ्रेम ले लेते हैं लेट्स से 15 मिनट्स और हम स्कैन कर लेते हैं निफ्टी 100 पे ही। सो ये सारे रिजल्ट्स हैं। आइए इनमें से कुछ रिजल्ट्स को हम चेक कर लेते हैं। एसीसी को ले लेते हैं सबसे पहले एंड 15 मिनट्स। सो जैसा कि आप देख पा रहे हैं काफ़ी अच्छा बुलिश ट्रेंड है इस पे 15 मिनट्स पे, 15 मिनट चार्ट पे। लेट अस टेक सिप्ला लेके चेक कर ले या हीरो मोटोकॉर्प। सो इस स्टॉक में भी एक सेकेंड यहाँ पे 15 मिनट्स चेंज कर देता हूं मैं। सो इस स्टॉक में भी आप देख रहे हैं कि 15 मिनट्स पे काफ़ी एक अच्छा बुलिश ट्रेंड है। यहाँ पे आई थिंक हमें एक हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न भी क्रिएट होते हुए दिख रहा है और डाउन ट्रेंड के बाद एक हेड एंड शोल्डर्स भी क्रिएट हो रहा है। दीज आर द टू शोल्डर्स, दिस इज द हेड। ओके यहाँ पे आप कनेक्ट करके देख सकते हैं। अब जो है हम स्ट्रैटेजीज क्रिएट करके देखेंगे कि ट्रेंड को आइडेंटिफाई करके ट्रेंड को ट्रेड करने की स्ट्रैटेजीज हम किस तरह से डेवलप कर पाते हैं। सो जो फर्स्ट हमारा एग्जांपल है वो एक बुलिश ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी है। ओके आगे चल के हम एक बेरिश ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी भी डिस्कस करेंगे। आइए इसको क्विकली स्ट्रीक पे जाके बना के देख लेते हैं कि किस तरह से ये काम करता है।
स्ट्रैटेजी बनाने के लिए आप स्ट्रैटेजीज में जाएंगे और क्लिक करेंगे क्रिएट स्ट्रैटेजी में। ओके, कंडीशंस हम बनाएंगे 1 आवर पे, एंड कंडीशंस है कि क्लोज प्राइस जो 1 आवर की क्लोज प्राइस है क्रॉसेस अबव पिवट पॉइंट R1, फिबोनाची पिवट पॉइंट्स हम यूज करेंगे। सेकेंड कंडीशन जो ये हमारा क्लोज प्राइस जो है वो होना चाहिए हायर देन प्रीवियस डे हाई, यानी कल के हाई से ऊपर। उसके लिए हम यूज करेंगे प्रीवियस एन इंडिकेटर, एंड क्लोज जो है वो सुपर ट्रेंड इंडिकेटर के भी ऊपर होना चाहिए। इन कंडीशंस में हम क्या कह रहे हैं, बेसिकली मैं 10-4 प्रिफर करता हूं, सो आई विल यूज 10-4। इस कंडीशन में हम कह रहे हैं कि जब ट्रेंड बुलिश है, जो कि ये दोनों कंडीशन दिखा रही हैं, अगर प्राइस सुपर ट्रेंड इंडिकेटर के ऊपर होता है तो बुलिश ट्रेंड माना जाता है। एंड एक और कंफर्मेशन हम बुलिश ट्रेंड का यहाँ पे ले रहे हैं कि कल के हाई प्राइस के भी ऊपर है स्टॉक। एंड फाइनली जब प्राइस जो है क्रॉस करेगा R1 रेजिस्टेंस के ऊपर, ये जो हमारा ट्रिगर है, ये हमारे ट्रिगर कर रहा है कि अब एंट्री करने का सही टाइम है। सो हम एंटर कर रहे हैं क्रॉसेस अबव R1 फिबोनाची लेवल, तब हम एंटर कर रहे हैं। एग्जिट कब करेंगे हम? एग्जिट करेंगे हम जब क्लोज प्राइस जो है क्रॉसेस बिलो सुपर ट्रेंड 10-4। ओके, और यहां पे हम यूज करेंगे 1% स्टॉप लॉस, 2.5% टेक प्रॉफिट। 1 आवर ही रहेगा। क्वांटिटी आप यहां पे अपने ट्रेडिंग के हिसाब से डाल सकते हैं। डिप्लॉय करते टाइम आप इंडिविजुअल स्टॉक्स का क्वांटिटी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो मैं आपको दिखा दूंगा। यहां पे ऐड कर लेते हैं ऑटोमोबाइल एंड एफएमसीजी के कुछ पॉपुलर स्टॉक्स का बास्केट मैंने क्रिएट किया था, वो हम यहां पे यूज कर रहे हैं। लेट अस गिव इट अ नेम। और इसे बैक टेस्ट कर लेते हैं। बैक टेस्ट चल रहा है, यहां पे हमें रिजल्ट्स देखने के लिए मिल जाएगा। हम देख रहे हैं कि काफी डिसेंट रिजल्ट्स आए हैं। कुछ स्टॉक्स में अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, 14%, 9%, 9, 8% एंड 4% यहाँ पे। ये जो है हमें विन टू लॉस रेशियो दिखा रहा है कि आउट ऑफ टोटल ट्रेड्स कितने विनिंग ट्रेड्स रहे थे, कितने लूजिंग ट्रेड्स रहे थे। वैसे ही आपको यहाँ पे ढेर सारे मैट्रिक्स देखने के लिए मिल जाएंगे स्ट्रैटेजीज को कंपेयर करने के लिए, और यहाँ पे आप चाहें तो ब्रोकरेज भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके ब्रोकरेज के बाद अगर आपको रिटर्न देखना है तो इजीली आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो एक्सेल शीट में भी इन ट्रेड्स को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारे ट्रेड्स जो हुए हैं बैक टेस्ट के टाइम आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। सपोज आप बैक टेस्ट रिजल्ट से संतुष्ट हैं और उसे ट्रेड करके देखना चाहते हैं स्ट्रैटेजीज को, तो आप स्टॉक सिलेक्ट करके उन्हें डिप्लॉय कर सकते हैं। यहाँ पे आप इंडिविजुअल क्वांटिटीज डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको 150 करना है तो 150 डालिए, यहाँ पे 50 डालना है तो 50 डालिए। इस प्रकार से बाकी सारे ऑप्शंस को भी आप सिलेक्ट करके या तो आप पेपर ट्रेड कर सकते हैं या टेक लाइव कर सकते हैं। पेपर ट्रेड ऑप्शन में आपका वर्चुअल कैपिटल यूज होता है, कोई रियल कैपिटल यूज नहीं होता है। ये जो हमने बुलिश स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए बनाया था इस स्कैनर को, अगर आप चाहें तो इसी स्कैनर को यूज करके बेरिश स्टॉक को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपली आपको ये कंडीशंस को चेंज करना पड़ेगा। ये मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है वो बेरिश स्ट्रैटेजी है, सो उसमें मैं कुछ बेरिश ट्रेंडिंग स्टॉक्स को यूज करना चाहूंगा। यहां पे भी हम डालेंगे
यहाँ पे लोअर देन, और ये हायर देन ही रहेगा ADX, बिकॉज जैसा कि मैंने कहा था ADX हायर देन 24 दिखाता है कि उस स्टॉक में इस टाइम पे ट्रेंड है। डायरेक्शन नहीं बताता है वो, ये बस ये बताता है आपको कि इस टाइम पे कोई ट्रेंड है या नहीं है। बेरिश ट्रेंड है या बुलिश ट्रेंड है वो आपको अलग कंडीशन से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, जैसे कि ये ऊपर के कंडीशंस हैं। सो ये जो स्टॉक्स हैं आपके वो बेरिश ट्रेंडिंग स्टॉक्स हैं। ये स्ट्रैटेजी बेरिश ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी है, हम इसे भी स्ट्रीक पे बना के अभी देखेंगे। तो आइए स्ट्रीक पे चलते हैं, स्ट्रैटेजी को क्विकली बना के देख लेते हैं। वन आवर टाइम फ्रेम पे ये सारे जो स्टॉक्स है वो बेरिश ट्रेंड में है फिलहाल, तो हम इन्हीं स्टॉक्स पे स्ट्रैटेजी को बना लेते हैं। क्रिएट स्ट्रैटेजी पे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि वो सारे स्टॉक्स यहाँ पे आ चुके हैं। इसे हम सेल में चेंज कर देते हैं। यहाँ पे आप अपने हिसाब से क्वांटिटी को डाल सकते हैं। इस स्ट्रैटेजी में हम यूज करेंगे EMA का और प्राइस रेट ऑफ चेंज का। फर्स्ट कंडीशन रहेगा क्लोज प्राइस जो है वो लोअर देन होनी चाहिए EMA 21 के। ओके, सेकेंड जो हमारा कंडीशन है प्राइस रेट ऑफ चेंज जो है क्रॉसेस बिलो जीरो, नंबर 0। ओके, एग्जिट में हम डालेंगे कि क्लोज प्राइस क्रॉसेस अबव EMA 9। एंट्री में हमने डाला है कि जब बेरिश ट्रेंड है, और PROC इंडिकेटर बेसिकली दर्शाता है जब प्राइस अगर नीचे की डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो PROC जो है 0 के नीचे क्रॉस कर जाता है। प्राइस रेट ऑफ चेंज जो रेट ऑफ जिस रेट से प्राइस मूव कर रहा है वो बताता है आपको PROC इंडिकेटर। हम एग्जिट कर रहे हैं जब ट्रेंड रिवर्स हो जाता है। प्राइस अगर 9 EMA के ऊपर जा रही है तो जनरली ये दर्शाता है प्राइस की अब बेरिश ट्रेंड खत्म होने वाला है। सो उस टाइम पे हम एग्जिट कर देंगे। यहाँ पे 1% और 2% हम डाल देते हैं। हम बैक टेस्ट करेंगे इस बार 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। आइए इसे नाम दे देते हैं ओके, बैक टेस्ट पे क्लिक कर लेते हैं। सो ये कुछ रिजल्ट्स हैं, बैक टेस्ट रिजल्ट्स। जब तक बैक टेस्ट रन हो रहा है तब तक मैं आपको कुछ और चीज़ें भी दिखा देना चाहूँगा। अगर आप बैक टेस्ट के टाइम पैरामीटर्स चेक करना चाहते हैं कि किन पैरामीटर्स पे स्ट्रैटेजी बनी हुई है तो आप इजीली इस बटन को क्लिक करके यहाँ पे चेक कर सकते हैं कौन से टाइम फ्रेम पे चल रहा है या फिर कौन से डेट रेंज में। यहाँ पे हम जैसे कि देख सकते हैं 23 फेब से 22 मई तक ये जो बैक टेस्ट है वो चल रहा है। यहाँ से आप MIS CNC भी चेंज कर सकते हैं, अपने हिसाब से कोई भी चीज़ चेंज करके आप वापस बैक टेस्ट को चला सकते हैं। सो ये जो है बेरिश ट्रेंडिंग स्टॉक्स में रिजल्ट्स आए हैं। एक नेगेटिव रिजल्ट भी हमें देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पे -10%, 0% है ये। बाकी सब जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं। 23%, 13, 5, 11, 10, 13 एंड 16। सो इस प्रकार से आप स्ट्रैटेजीज को डेवलप कर सकते हैं। यहाँ पे हमने 2 सिंपल इंडिकेटर्स का इस्तेमाल किया है, ज़्यादा इंडिकेटर्स का इस्तेमाल नहीं किया है। आइए अब इस प्रेजेंटेशन को कंक्लूड कर देते हैं। कंक्लूजन का समय आ चुका है। पहला जो हमारा कंक्लूजन है वो है कि ट्रेंड जो है वो जनरल डायरेक्शन दिखाता है स्टॉक का, जैसे कि हमने डिस्कस किया था। अगर काफ़ी देर तक स्टॉक ऊपर जाता है तो हम कहते हैं बुलिश ट्रेंड है, नीचे जा रहा है तो हम कहेंगे कि बेरिश ट्रेंड है। ट्रेंड्स जो है वो हमें काफ़ी बार
हमें स्टॉक्स में या फिर करेंसी या फिर कमोडिटीज़ में जो भी ट्रेड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनमें देखने के लिए मिल जाता है। काफ़ी सारे इंडिकेटर्स का हम यूज़ कर सकते हैं ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए। हमने आज 2 इंपॉर्टेंट मेथड सीखे थे ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के। बुलिश और बेरिश है, दोनों टाइप के ट्रेंड जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। हमने स्ट्रैटेजी दोनों पे बना के देख ली है। स्कैनर्स जो है वो आपको क्विकली जल्दी से ट्रेंडिंग स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करने में मदद कर सकते हैं। ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजीज जो है वो बनाई जा सकती हैं ट्रेंड को कैप्चर करने के लिए और ट्रेंड को राइड करने के लिए, ताकि एक लंबा मूव आप कैप्चर कर पाएं। जो ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजीज है उनकी एंट्री कंडीशन जो है वो फोकस करनी चाहिए आइडेंटिफाई करने के लिए न्यू ट्रेंड्स को, और एग्जिट कंडीशन जो है वो फोकस करनी चाहिए आइडेंटिफाई एंड ऑफ ट्रेंड्स को। जैसा कि हमने इस स्ट्रैटेजी में हमने बनाया था, यहाँ पे हम फाइंड आउट कर रहे हैं एक नया बेरिश ट्रेंड जब डेवलप हो रहा है तब हम एंटर कर रहे हैं, और जब बेरिश ट्रेंड खत्म हो रहा है, प्राइजेस ऊपर जा रही हैं, तब हम एग्जिट कर रहे हैं। ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजीज जो है वो आपको बड़े मूव्स कैप्चर करने में मदद करती हैं, और जो कुछ आपके स्मॉल लॉसेस होते हैं वो उनको कवर कर लेती हैं, और थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी देखने के लिए मिल जाता है। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का शुक्रिया। अगर आप और भी एजुकेशनल कंटेंट देखना चाहते हैं तो आप ज़ीरोधा का या फिर स्ट्रीक का ऑफिशियल चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे दोनों ही हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेजेस में रेगुलरली एजुकेशनल कंटेंट हम पब्लिश करते रहते हैं। आप हमें ट्विटर पे भी इजीली फॉलो कर सकते हैं। ये हमारा ट्विटर हैंडल है @StreakTech। ट्विटर पे हम काफ़ी सारे अनाउंसमेंट्स और इम्पॉर्टेंट अपडेट्स डालते रहते हैं। और अगर आपको किसी भी टाइप का डाउट है वेबिनार से रिलेटेड या स्ट्रीक प्लेटफॉर्म से रिलेटेड या कोई भी और प्रकार का डाउट, तो आप हमें इस ईमेल आईडी support@streak.tech पे लिख के बता सकते हैं। हमारी टीम और मैं आपकी ज़रूर सहायता करूँगा। यहाँ पे अगर आप स्ट्रीक पे पहली बार आ रहे हैं तो आपको डेमो रिक्वेस्ट करने का भी ऑप्शन मिलता है। अगर आप चाहें तो आप अपना नंबर देके डेमो भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आप सभी का शुक्रिया। हम इस वेबिनार को यहीं ख़त्म करते हैं। अगली बार मैं आप सभी से मिलूंगा एक और अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। आपके पास अगर कोई सुझाव है तो ज़रूर हमें लिख के बताइए। अगर आप चाहते हैं कि हम किन्हीं और टॉपिक्स पे वेबिनार बनाएं तो वो भी हमें आप ज़रूर लिख के बताइए। गुड बाय, हैव अ नाइस डे अहेड, स्टे सेफ।